हमारे प्रदेश के राजस्थान इंडिया के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश राज जी सिंघवानी साहब, हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय बजरंग जी मीना साहब, फेडरेशन के महामंत्री भाई रामावतार जी, सेक्रेटरी जनरल भाई मंडल जी जोशी, भाई सुल्तान जी, हमारे फेडरेशन के कुबेर कोषाध्यक्ष शिवनारायण जी, वाटर वर्क्स जलदाय बीएसटी पीडब्ल्यूडी से पधारे हुए नंदलाल जी, काशीराम जी, दुबे साहब, समस्त पदाधिकारी, मेरे इंटेक के तो अच्छे कार्यकर्ता, जयपुर के जिलाध्यक्ष और मेरे दामाद भाई असीम, हमारे दामाद असीम जी, यूथ इंटेक के महामंत्री राजस्थान के भाई महेंद्र देवड़ा, उत्तल साहब, जोगेंद्र जी, हमारे बीकानेर जिला इंटेक के अध्यक्ष अशोक जी पुरोहित, हमारे सीकर के इंटेक के जिला अध्यक्ष भाई रणवीर जी, हमारे सीनियर गोवर्धन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, सुशील जी दसोरा साहब, समस्त मंच और आदरणीय प्रांगण, राजस्थान से पधारे आप जयपुर डिस्कॉम के प्राय लोग थे, मीटिंग का कोई ऐसा प्रोग्राम था नहीं, 8-10 आदमी बैठ करके हम बात चर्चा करने की बात की, लेकिन बात फैलते फैलते आप सब लोग आए। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का फेडरेशन के प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। न कोई मैं बड़ा नेता हूं, न बड़ा सा नाम है मेरा, न कोई मैं कोई बड़ा सा नेता हूं, न कोई बड़ा सा नाम है मेरा, फिर भी मुझे घमंड है, फिर भी मुझे घमंड है। मैं इंटेक का एक कार्यकर्ता हूं, फेडरेशन का एक कार्यकर्ता हूं और इंटेक के सभी सदस्य और फेडरेशन के सभी सदस्य मेरे हैं। व्यवस्थाएं बदलती है, स्थितियां बदलती है, ग्रह और गोचर भी बदलते हैं, समय भी बदलता है। ऐसा कोई ये 9 महीना 10 महीना कोई ऐसा क्रूर काल ये आया। आप सब मेरे भाई हैं, सबको तकलीफ थी, सबको दुख था, लेकिन अगर किसी को धक्का देके निकाल दिया जाए तो भाई क्या करेगा। गिव मी रेस्पेक्ट, टेक यू रेस्पेक्ट। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरा सम्मान करिए। यदि मेरे सम्मान को तार तार करने की कोशिश करेगा कोई भी, स्वाभिमान हर आदमी का होता है, हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, और अगर स्वाभिमान को ठेस तार तार करने की कोई भी कोशिश करे, दर्द होता है साथ, जिगर में तकलीफ होती है।
मैं 12 वर्ष तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा, 14 वर्ष WWS का अध्यक्ष रहा। ईश्वर साक्षी है, हमारे कर्मचारी जो WWS के बैठे हैं वो साक्षी है। ईश्वर की सौगंध है उनको, 1 रुपया भी कभी WWS से मैंने लिया है, ये बैठे 1 रुपये का भी कोई टूर किया है, 1 रुपये का भी कोई सामान खरीदा है। निस्वार्थ बीकानेर से आता था, निस्वार्थ सेवा करता था। उस समय ये बैठे बड़ा काम, कर्मचारी बने। आरोप उस समय भी मेरे पर चोरी का लगा, भ्रष्टाचार का लगा। ये बैठे हैं सामने, 1 रुपया कोई कह दे मैंने लिया है, मैं 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं। यही मंच था, यही मंच लिखित में अस्तीफा मंगा चोरी का आरोप लगाते हुए मेरे ऊपर। पंचों को बैठना पड़ा। महेंद्र सिंह जी की मैं इसलिए आदर करता हूं कि उस समय भी मैं व्यथित हो गया था। महेंद्र सिंह जी उन्होंने कहा भाई हम 5 आदमी बैठते हैं और फिर उसका निर्णय करेंगे। बैठो, आप किसी को बैठो, लेकिन हमारे आदरणीय मेरे विरोध में बैठे हैं चोरी का इल्जाम लगाने। लेकिन 5 आदमी जिसमें उमेश सिंह जी पूर्व अध्यक्ष, जगदीश सिंह गुप्ता पूर्व अध्यक्ष, अपने गुजर गए जेपी माथुर साहब, सब बैठे। उनका कहाँ है कैसे, कहाँ 1 रुपया कोई भी नहीं कर। आरोप लगाने वालों को कुछ नहीं कहा, बस हो गया साहब, कुछ नहीं, चलो आगे कुछ सुधरे। लेबर हित में मैं भी यही सोच रहा था, लेबर हित में आगे की सुध लो। चलो मैं भी पी गया हूँ, पीना था। दूसरा आरोप 2 लाख का लगा। बजरंग जी अभी 17 से अध्यक्ष है, एक कैश बुक इनके पास नहीं है। 1 रुपया भी मेरा कोई उठाया हुआ है, या मेरा कोई लिया हुआ है, मेरा कोई दिया हुआ है। अधिवेशन करवाया बीकानेर में 6 रुपए फेडरेशन को देने थे मुझे, मेरे को फेडरेशन देता, उसमें 6 लाख रुपए लगे देने थे। 2 लाख रुपए दिए, 4 लाख आज तक नहीं दिए। नहीं है, मैं जब भी कहता नहीं है, अभी पैसा नहीं है। ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं भागवत भक्ता हूँ, भागवत कथा भी करता हूँ, भगवान की कृपा भी है, चलो दे देंगे। मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे ऊपर अंत में जाकर के इस 50 वर्ष की सेवा का मेरे ऊपर ये आरोप लगेगा कि 2 लाख रुपए रमेश व्यास ने, चोर है रमेश व्यास ने 2 लाख रुपए खा लिए हैं। उसमें भी भगवान साक्षी, अगर मैंने खाए हैं मुझे ईश्वर दंड देवे। 1 रुपया भी फेडरेशन का खाया, मुझे ईश्वर दंड देवे, और भयंकर दंड देवे कि मैंने फेडरेशन का 1 रुपया खाया है। तब तो कोई नहीं बोला भाई। मुझे दंड मिला राजस्थान इंटेक के अधिवेशन में जाने का। हम इंटेक के साथी हैं, हम इंटेक से जुड़े हुए हैं, और राजस्थान इंटेक का अगर अधिवेशन होगा तो उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं उस अधिवेशन में गया, मुझे निष्कासित कर दिया, कोई नहीं बोला, किसी ने आवाज नहीं उठाई मेरे लिए। सीनियर लोग उस समय भी थे, किसी ने नहीं कहा रमेश जी को क्यों निकाला यार, रमेश जी तो 1 रुपया नहीं खाया है। निस्वार्थ आते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं। और जहां मैं काम करता हूं बीकानेर सर्कल में, साथियों 16.5 वर्ष की उम्र में सर्विस लग गया था। आप में से कोई भी बीकानेर जाकर मेरे प्रपुट किसी भी आज के नौजवान को पूछ लो, किसी भी अधिकारी से पूछ लो, आपका कोई भी पहचान मारा हो,
मैं ए ऑफिस में था, ए ऑफिस में आने वाले को चाय पिला रहा था, उसका बिल पास करके देता एज ए रिटायर हुआ। किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे पास में आकर लैंड की बात करना। ये इज्जत कमाई है, इसलिए 10 साल हो गए। अभी राजस्थान लिमिटेड की कार्य समिति की मीटिंग हुई बीकानेर में, क्या गैदरिंग थी। ये जो राजस्थान लिमिटेड की मीटिंग में आने वाले थे उन लोगों ने देखा है वहां क्या गैदरिंग थी। इनके पास भी कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं है इनके पास। लोग जो आए उन्होंने देखा। साथियों, देवता नहीं, देव पुरुष नहीं हूं, कोई नहीं। हम पृथ्वी पर आए हैं, हम मानव है, और मानव के स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचती है तो दर्द होता है, तकलीफ होती है। मुझे जब निकाला गया तो मैं क्या करूं, क्या विभीषण को जब निकाला, राम जी के पास जाना पड़ा। विभीषण क्या करता, विभीषण राम जी के पास जाना पड़ा। मुझे निकाला गया, मैं क्या करता। 2 फाड़ हो गए। मुझे दुख है। मात्र गोवर्धन सिंह जी, मैं इसलिए इज्जत करता हूं, इसलिए मैं कल भी इनसे काफी देर बात हुई, पहले भी कई बार बात हुई। महेंद्र सिंह जी, सुल्तान सिंह जी, मंडल जी, बजरंग जी ने दुख व्यक्त किया। इस दरमियान मिले, कहाँ गलती हुई है, कैसे हुई है, क्या हुई है, एक हो जाओ, एक हो जाओ। अगर मैं गलत हूं साथी, मैंने यहां तक कहा, अगर सर आप मेरे बड़े भाई हैं, 50 साल से मैं भी संगठन में हूं, 70 से आप भी है, 69 से भी 1 साल का फर्क है। अगर मैं गलत हूं, आप मुझसे बोल दो, मैं 2 लाख रुपए भी जमा करा दूंगा, अभी जमा कर दूंगा। आप बोल दो, आप मेरे महामंत्री थे, कोषाध्यक्ष राम प्रसाद जी थे, गुजर गया, सबको मालिक के यहाँ हाजिरी देनी है। आप बोल दो, अगर मेरे 2 लाख 1 रुपया भी मैंने खाया है, 2 लाख छोड़ो, 2 रुपया भी खाया, आप बोल दो 2 रुपया खाए, मैं 2 लाख दूंगा, मैं 2 लाख दूंगा। नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन जो आरोप लगाए जिन लोगों ने, उनको कभी डांटा। ऐसे लोगों को जो लड़ाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को जो आपस में अनावश्यक, ना हमारी जमीन का बंटवारा है, ना हमारे पैसे का बंटवारा है, ना हमारे घर का बंटवारा है, ऐसे लोगों को हम गले लगाएंगे और जिन पे गलत आरोप लगाते हैं उनको हम प्रताड़ित करेंगे। दुख हुआ साथी, तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी बावजूद मैं सलाह लेता रहा। गोवर्धन सिंह जी, मैं जोधपुर जाता रहा, मंडल जी गवाह है। मैं जोधपुर जब भी जाता उनको जाके कहता था, तो मेरे साथ ये हो रहा है, ये नहीं, उसको ये करेंगे, उसको ये करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको ये करेंगे। कोई सुनवाई नहीं है। गा गी गे व्यथित होकर के हमारे कुछ साथियों ने कहा, भाई साहब हम तो आपको, मैंने कहा मैं तो छोड़ूंगा सब, मैं घर बैठूंगा। कर लिया, खूब कर लिया, मैं घर बैठूंगा, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। और आज भी मैं कह रहा हूं, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। मुझे आज अध्यक्ष जी आए हुए हैं, अगर पद से मुक्त करते हैं तो धन्यवाद, यीशु का नाम लूंगा, घर बैठूंगा, बहुत किया। लेकिन मेरे कुछ साथी बैठे, रणवीर सिंह जी, लखानी और ये लोग, ऐसे लोग बैठे हैं। नहीं साहब, ऐसे आप नहीं, अगर एक हम दूसरा बनेंगे तब ये 2 बने। इतना कुछ होने के बावजूद, 2 बनने के बाद मन में वो व्यथा हो गई, अब तो वो भूल गया, ये हो गया, 2 टुकड़े हो गए। तो ये बैठे गोवर्धन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी से गए या बाहर बैठे हैं, तो काम करो। तो वो सुल्तान सिंह जी, बजरंग जी, मंडल जी, रणवीर जी, हमारे साथी भरपूर के कुंदन साहब, जोगेंद्र जी, सबकी मंशा थी एक। मैंने भी सोचा लेबर का काम नहीं हो रहा है, एक होंगे तो ज्यादा होगा। थोड़े बहुत अधिमानता का जो मुद्दा है
मैंने उठाया हुआ था और मैंने कहा चलो कोई साथ ना दे, हमारा चलना हमें आता है, हर राह से वाकिफ है, गुजरना हमें आता है। अधिमानता का मुद्दा मुझे बाजू में लगा, इन बच्चों का भविष्य का सवाल है। कोरोना आ गया साथियों, नहीं तो कभी हो जाता। 2 साल खराब हो गए और लड़ता रहा, इसके लिए एक मुद्दा लेकर के चलता रहा मैं। साथियों ने, रमा अवतार जी ने, मंडल जी ने और सबने जो साथ दिया, ठीक है, चलता रहा। वो आज कोऑर्डिनेशन में पॉइंटों में है। आज वो मुद्दा कोऑर्डिनेशन में लिया जा रहा है। अगली मीटिंग जब भी होगी 10-5 दिनों में, वो मुद्दा कोऑर्डिनेशन में लिया जाएगा। ओपीएस मुद्दे के लिए हमारे आदरणीय जगदीश जी श्रीमाली साहब ने सर मंत्री जी से वार्ता कराई, सारे संगठनों की। मैं वहां खुद के ओपीएस के लिए बोला। सर मंत्री जी ने कहा, जगदीश जी ने कहा खुलकर बोलो और आप अपनी पीड़ा बताओ। मैंने कहा साहब, विद्युत विभाग का कर्मचारी किस कैडर में आता है? पूछा कैडर कैसे? मैंने पूछा, मैंने कहा हम गवर्नमेंट के कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है? अगर गवर्नमेंट के कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, और अगर प्राइवेट कर्मचारी है तो प्राइवेट की सुविधा मिलनी चाहिए। जहां लाभ मिलता है वहां पर हम प्राइवेट हो जाते हैं, जहां नुकसान होता है वहां गवर्नमेंट हो जाता है। वो हमारे अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने कहा ये कैसे? तो मैंने उनको बताया ये ओपीएस वाला, आरजीएचएस वाला, अधिमानता वाला, हमारे मुद्दे जो ये पदनाम वाला, इंटर डिस्कॉम वाला। हमारे चेयरमैन साहब ने पूछा इंटर डिस्कॉम कैसे किया जाता है? वही बात अभी बताई कि हमारे जो मंडल जी ने, रमा अवतार जी ने, उन्होंने बताया कि भाई खाली हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा खाली? अरे आप शुरू तो करो। कि कैसे शुरू करें? मैं यही कहा 22 वर्ष से स्टार्ट करो। इधर आने वाला इधर आ जाएगा, उधर जाने वाला उधर चला जाएगा, 22 वर्ष कर दो। एक स्टार्ट हुआ मामला, ना इधर कमी आएगी ना उधर कमी आएगी। फिर आप एग्जाम ले रहे हो, उस समय आप खोल दो सबको, और जहां कमी है उन आईटी वालों को वहां कमी की जगह लगा। ये लो, ये सुझाव है मेरे को, जो चेयरमैन साहब को भी अच्छा लगा। भी ये तो हो सकता है तो ले ना, फिर हो सकता है तो अच्छा है तो ले। साथियों, लड़ता रहा, टूट भी जाता, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जगदीश राज श्रीमाली जी, एक ऊर्जावान युवा प्रदेश अध्यक्ष मिले। मैंने भी सोचा चलो काम करने का, अच्छा काम देखा। मैं पुराने साथी थे, हम आपस में साथी बैठते थे। मैंने कहा अच्छा काम होगा। तो 25,000 की इंटेक की सदस्य संख्या जो छोड़ी गई थी, आज 11 लाख के करीब हमारी इंटेक में। लोग कहते हैं क्या किया इंटेक ने? 25,000 से 11 लाख तक इंटेक पहुंच गई है। किसकी मेहनत है ये? कैसे नहीं किया? और इससे ज्यादा क्या करवाना चाहते हो आप? एक मैंने पढ़ा अभी हमारे एक नेता का, इंटेक तो कांग्रेस की वो गुलाम है, वो लोग लिखते थे मर्जी जैसा, लड़ती नहीं है। बीजेपी बीएमएस बीजेपी के समय नहीं लड़ती, कांग्रेस इंटेक के समय नहीं लड़ती। मैंने उसमें वापिस जवाब दिया कि उत्पादन में टाइम बाउंड प्रमोशन का मसला कई वर्षों से अटका हुआ था। श्याम सुंदर जी के नेतृत्व में 200 दिन इन उत्पादन के लोगों ने संघर्ष किया, धरना दिया, प्रदर्शन दिया, और वो टाइम बाउंड प्रमोशन लेके रहे। अभी कितना संघर्ष किया? हमारे एलडीसी अधिमानता के आधार पर जो हमारा साथी गुजर जाता है, उसी के तो लड़के को लगाते हैं। उसके लड़के को, ग्रेजुएट को एलडीसी और लेडीज को सीनियर सेकेंड एलडीसी। ये मुद्दा हमने उठाया, ये लिंग भेद क्यों? ये इंटेक ने करवाया। सीनियर हाई सेकेंडरी
एनडीसी बन सकता है।